अगर आज के युग में आचार्य चाणक्य जीवित होते तो शायद उनका आपसे पहला प्रश्न यह नहीं होता कि आप किस जाति में जन्मे हैं, आपके माता पिता कौन हैं या आपकी डिग्री क्या है। वो बस शांति से आपकी आंखों में देखते और पूछते तुम्हारे जीवन का लक्ष्य क्या है। और शायद यहीं पर आज के अधिकांश युवाओं की आंखें झुक जाती, क्योंकि जहां लक्ष्य होना चाहिए वहां उन्हें केवल काम वासना की धुंध दिखाई देती। चाणक्य बहुत पहले समझ चुके थे कि किसी भी समाज का पतन तलवार से नहीं होता, वो इच्छाओं की ढील से होता है। जब मन अनुशासन छोड़ देता है तो शरीर रास्ता भटकता है, और जब शरीर भटकता है तो भविष्य अंधेरे में चला जाता है। आज का युवा खुद को आधुनिक कहता है, खुद को जागरूक मानता है, लेकिन अगर चाणक्य आज होते तो एक कड़वी सच्चाई सामने रखते। तुम्हारी आजादी नहीं बढ़ी है, तुम्हारी लतें बढ़ी हैं। काम वासना कोई नई चीज नहीं है, ये मानव सभ्यता जितनी पुरानी है, लेकिन पहले इसे कमजोरी माना जाता था, आज इसे नॉर्मल कहा जाता है। काम वासना का अर्थ हमेशा केवल सेक्स नहीं होता। काम वासना का वास्तविक अर्थ है इच्छाओं की अधिकता। हाँ, ये अलग बात है कि सेक्स भी एक इच्छा है, और वह इच्छा इतनी तीव्र होती है कि उसे सभी इच्छाओं और विचारों में सबसे ऊपर रखा गया है। लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब इच्छाएं तुम्हारे नियंत्रण में न रहकर तुम्हें नियंत्रित करने लगे। जब तुम्हारा मन हर समय कुछ पाने, कुछ भोगने, कुछ देखने की भूख में जलता रहे, तब वही काम वासना कहलाती है। तुम्हारे भीतर सेक्स की जो भूख है वह कई बार जानवरों से भी अधिक तीव्र हो जाती है। जानवर कम से कम मौसम का इंतजार करता है, प्रकृति के नियमों का पालन करता है और तभी प्रतिक्रिया करता है। लेकिन तुम्हारे भीतर काम वासना का कीड़ा हर समय कूदता रहता है, हर स्थान पर, हर समय, हर परिस्थिति में। सड़क हो, स्क्रीन हो, दफ्तर हो या मंदिर के बाहर का रास्ता, तुम्हारा मन शांत नहीं रहता। और फिर तुम कहते हो कि समस्या कपड़ों में है, तुम कहते हो कि नजरें क्यों भटकती हैं, लेकिन सच ये है कि कमी स्त्री में नहीं है, कमी तुम्हारे भीतर है। कमी तुम्हारे दिमाग में है, तुम्हारी दृष्टि में है। तुम स्त्री को व्यक्ति की तरह नहीं, उद्देश्य की तरह नहीं, बल्कि केवल भोग की वस्तु की तरह देखने लगे हो। और जब दृष्टि विकृत हो जाए तब कोई भी समाज, कोई भी नियम, कोई भी परंपरा तुम्हें सही दिशा में नहीं ला सकती। यही फर्क पूरी पीढ़ी को कमजोर बना रहा है। आज तुम कहते हो सब करते हैं, इसमें क्या गलत है, इससे कौन सा नुकसान हो रहा है। चाणक्य कहते हैं सबसे बड़ा नुकसान वो होता है जो तुरंत दिखाई नहीं देता। ध्यान दो अपने जीवन पर। तुम थके हुए रहते हो, बिना मेहनत के थकान। तुम आलसी नहीं हो, तुम्हारी ऊर्जा बिखरी हुई है। काम वासना शरीर से ज्यादा दिमाग को नष्ट करती है। यह तुम्हारे फोकस को खा जाती है, तुम्हारी एकाग्रता को धीरे धीरे कमजोर कर देती है, और फिर तुम वही व्यक्ति बन जाते हो जो बहुत सपने देखता है लेकिन एक भी पूरा नहीं कर पाता। यहीं पर ज्यादातर लोग वीडियो बंद कर देते हैं, क्योंकि जब सच आदतों को छूता है तो मन भागने लगता है। अगर तुम अभी भी यहां हो तो इसका मतलब है तुम अंदर से जानते हो कि कुछ गलत चल रहा है। चाणक्य कहते थे जिस व्यक्ति का मन हर सुख के पीछे दौड़ता है वो कभी किसी महान उद्देश्य तक नहीं पहुंचता, क्योंकि महानता त्याग मांगती है। आज के युग में त्याग का मतलब साधु बनना नहीं है, त्याग का मतलब है अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण। लेकिन समस्या यह है कि आज का युवा नियंत्रण को कमजोरी समझता है। वो सोचता है जो मन करे वही करना आजादी है। चाणक्य अगर आज होते तो वो साफ कहते जो मन करे वही करना आजादी नहीं है, वो गुलामी है, गुलामी अपनी ही इंद्रियों की। आज ज्यादातर लोग काम वासना को सिर्फ शारीरिक विषय समझते हैं, लेकिन चाणक्य जानते थे ये राजनीतिक हथियार है। जो व्यक्ति अपने सुख को नियंत्रित नहीं कर सकता उसे किसी भी दिशा में मोड़ा जा सकता है। ऐसा व्यक्ति भीड़ का हिस्सा बनता है, नेतृत्व नहीं। अब जरा अपने जीवन पर फिर से ध्यान दो। तुमने कितनी बार रात को तय किया कि कल से बदलूंगा, और सुबह वही चक्र दोहराया। यही वो जगह है जहां भविष्य टूटता है। काम वासना तुम्हें एक बार में नहीं गिराती, वो धीरे धीरे तुम्हारी इच्छा शक्ति को कम करती है, तुम्हें कमजोर बनाती है, फिर तुम्हें समझाती है कि तुम कमजोर नहीं हो। यही सबसे खतरनाक छल है।
चाणक्य कहते थे, शत्रु वही नहीं होता जो सामने खड़ा हो, सबसे बड़ा शत्रु वो है जो तुम्हें आराम में रखकर तुम्हारा उद्देश्य छीन ले। आज तुम्हें लगता है तुम्हारे पास समय नहीं है, लेकिन सच्चाई ये है तुम्हारा समय तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है। तुम वो काम टालते हो जो तुम्हें आगे ले जा सकता है, और वो चीजें करते हो जो सिर्फ पल भर का सुख देती हैं। और यही फर्क है औसत जीवन और असाधारण जीवन में। चाणक्य अगर आज होते तो वो तुम्हें डराते नहीं, वो तुम्हें आईना दिखाते। वो कहते, अगर तुम अपने मन को अनुशासन नहीं सिखाओगे तो जीवन तुम्हें अनुशासन सिखाएगा, और जीवन का अनुशासन बहुत कठोर होता है। अब यहां एक कड़वी सच्चाई सुनो, तुम्हारी असफलताओं के लिए कोई और जिम्मेदार नहीं है, ना सरकार, ना समाज, ना सिस्टम। अगर तुम बार बार अपने लक्ष्य से भटकते हो तो कारण बाहर नहीं, अंदर है। काम वासना सिर्फ शरीर नहीं बिगाड़ती, यह तुम्हारी सोच को छोटा कर देती है। तुम बड़े लक्ष्य रखने से डरने लगते हो, क्योंकि बड़ा लक्ष्य अनुशासन मांगता है, और अनुशासन तुम्हें असहज करता है। यही वजह है कि ज्यादातर लोग प्रेरणा ढूंढते हैं, अनुशासन नहीं। चाणक्य कहते थे, प्रेरणा क्षणिक होती है, अनुशासन स्थायी। अगर तुम सच में अपने जीवन में बदलाव चाहते हो तो सबसे पहले अपने सुखों का लेखा जोखा रखना सीखो। खुद से पूछो, क्या जो मैं रोज करता हूं वो मुझे मेरे लक्ष्य के करीब ले जा रहा है? अगर जवाब नहीं है तो समझ लो तुम धीरे धीरे अपने ही सपनों को धोखा दे रहे हो। अब यहां बहुत लोग वीडियो छोड़ने वाले हैं, क्योंकि ये बातें मन को बहलाती नहीं, मन को जगाती हैं। लेकिन अगर तुम अब भी सुन रहे हो तो एक बात साफ है, तुम्हारे अंदर अब भी वो व्यक्ति जिंदा है जो बेहतर बनना चाहता है। चाणक्य मानते थे कि हर व्यक्ति में एक राजा छुपा होता है, लेकिन ज्यादातर लोग अपने राजा को सुखों का गुलाम बना देते हैं। राजा वो नहीं जो सब कुछ भोगे, राजा वो है जो जरूरत पड़ने पर सब कुछ छोड़ सके, और यहीं से सच्ची शक्ति जन्म लेती है। अगर तुम अपनी ऊर्जा को बिखेरने से रोक लोगे, अगर तुम अपने मन को एक दिशा में बांध लोगे, तो कोई वजह नहीं कि तुम आगे ना बढ़ो। लेकिन इसके लिए एक फैसला करना पड़ेगा। आराम और लक्ष्य दोनों साथ नहीं चलते। चाणक्य कहते थे, जो आज असुविधा से भागता है वो कल मजबूरी में जीता है। अब फैसला तुम्हारा है। तुम वहीं रहना चाहते हो जो भीड़ में खो जाता है, या वो बनना चाहते हो जिसका नाम लोग याद रखें? अगर ये बातें तुम्हें चुभ रही हैं तो समझ लो यही वो जगह है जहां बदलाव शुरू होता है। और अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा जीवन तुम्हारे नियंत्रण में हो, तुम्हारी इच्छाओं के नहीं, तो ऐसे विचारों से जुड़े रहो जो तुम्हें मीठा झूठ नहीं, कड़वा सच दिखाएं। अगर तुम यहां तक पहुंचे हो तो ये वीडियो सिर्फ कंटेंट नहीं था, ये एक संकेत था। ऐसे और संकेतों के लिए जो तुम्हें बहकाए नहीं, बल्कि तुम्हें मजबूत बनाए। इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करो, क्योंकि जो खुद पर राज करना सीख लेता है वही इतिहास में जगह बनाता है। धन्यवाद दोस्तों।